हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरक्राफ्ट के स्ट्रेसेस की। ठीक है, कि कितने प्रकार के स्ट्रेस होते हैं, स्ट्रेस होता क्या है, ठीक है, वो एयरक्राफ्ट को कैसे इंपैक्ट करता है, इन चीजों की बात करेंगे। सबसे पहला सवाल आता है कि स्ट्रेस होता क्या है। ठीक है, तो स्ट्रेस का मतलब होता है जब भी एयरक्राफ्ट की बॉडी पर कोई बाहर से लोड लगे। ठीक है, जैसे एयरक्राफ्ट का ये फ्यूजलाज है, एयरक्राफ्ट के ये दोनों विंग्स हो गए, एयरक्राफ्ट का ये क्या हो गया, इंपेनेज सेक्शन हो गया। तो ये एयरक्राफ्ट में आप जानते हैं कि हमेशा लोड लगते रहते हैं। जैसे अगर आप विंग्स की बात करें तो विंग्स का काम क्या है, ऊपर लेकर जाना एयरक्राफ्ट को। ठीक है, ऊपर की तरफ फोर्स प्रोड्यूस करना। इसी तरह से आप अगर फ्यूजलाज की बात करिए तो फ्यूजलाज सामने से आ रहे एयर होगा, ये इन सारी चीजों का लोड बैलेंस करता है। करेक्ट। तो जब भी ये लोड एयरक्राफ्ट पर लगते हैं तो एयरक्राफ्ट में जितने भी मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, वो मटेरियल इन फोर्सेस को अपोज करते हैं, तभी ना अपनी जगह रुके रहते हैं। अगर अपोज ना करेंगे तो टूट जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए आपकी बॉडी पर कोई सामने से धक्का लगा है तो आपकी बॉडी क्या करती है, उसको अपोज करती है। इंटरनल फोर्स होता है ना जो अपोज करता है। ठीक है, उस फोर्स को हम कहते हैं स्ट्रेस। ठीक है, अब डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के लोड्स इस पे लगते हैं और उसके काउंटर में डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के स्ट्रेसेस एयरक्राफ्ट का जो मटेरियल है वो लगाता है। ठीक है, अपने काउंटर बैलेंस में, ताकि वो उसको काउंटर कर सके और उससे वो शेप जो है, या फिर जो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं बोलूं, आपके विंग्स में स्पार लगे होते हैं। ठीक है, आपके इसमें फ्यूजलाज में लॉन्जरोन्स लगाए जाते हैं लंबे लंबे, जो क्या करते हैं, प्राइमरी लोड कैरिंग मेंबर होते हैं, यानी ज्यादातर जो एयरक्राफ्ट पर लोड आता है वो यही लोग हैंडल करते हैं। ठीक है, अब अगर जैसे मान लो इस पे विंग पर अप जा रहा है, लिफ्ट ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ये क्या करेगा, जितने भी हमारे स्पार्स लगते हैं ये स्पार्स उसको हैंडल करते हैं और अपने फोर्स से उस फोर्स को बैलेंस करते हैं ताकि वो टूटे ना। ठीक है, क्योंकि अगर वो नहीं बैलेंस कर पाएंगे, नहीं विथस्टैंड कर पाएंगे तो टूट जाएंगे। ठीक है, अब ये जितने भी स्ट्रेसेस होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला स्ट्रेस होता है टेंशन। ठीक है, तो टेंशन आप सब लोग जानते होंगे, घरों में भी देखा होगा। टेंशन का मतलब होता है कि किसी बॉडी पर ऐसा स्ट्रेस लगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक आपका डंडा है, मान लो फॉर एग्जांपल एक छोटा सा, इसको स्पार ही मान लो। ठीक है, अगर इस स्पार पर दोनों डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, यानी कोई एक इधर से खींच रहा है और एक इधर से खींच रहा है, ठीक है, तो ये फोर्स जो लग रहा है इस फोर्स को बोलते हैं टेंशन। ठीक है, इस फोर्स को क्या बोलेंगे, टेंशन, या फिर इस स्ट्रेस को क्या बोलेंगे, टेंशन स्ट्रेस बोलेंगे। ठीक है, फिर दूसरा स्ट्रेस क्या होता है, कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, यही लॉन्जिरोन है या फिर यही स्पार आपका है, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन बदल गया है। इस बार फोर्स दोनों तरफ से इसको स्क्वीज करने के लिए लग रहा है, मतलब दोनों की तरफ से इसको दबाने के लिए लगाया जा रहा है, तो इस स्ट्रेस को हम बोलते हैं कंप्रेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा स्ट्रेस। तीसरा होता है टॉर्शन। टॉर्शन का मतलब क्या होता है, जब फोर्स इस तरह से स्पाइरल लगाया जाए। ठीक है, स्पाइरल का मतलब जैसे आपने घर में देखा होगा, आप लोग कपड़ा निचोड़ते हैं ऐसे पूरा एकदम ऐसे निचोड़ देते हैं। ठीक है, उस फोर्स को हम बोलते हैं टॉर्शन, और हमारी एयरक्राफ्ट की बॉडी जो स्ट्रेस लगाती है उसको बोलते हैं टॉर्शन स्ट्रेस। ठीक है, तो ये 3 जो है सबसे मेन प्रकार के स्ट्रेसेस है जो एयरक्राफ्ट पर हर जगह पर लगते हैं। ठीक है, चौथा जो है हमारा वो होता है शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस का क्या मतलब है, जैसे एयरक्राफ्ट आप सभी जानते हैं ना, एयरक्राफ्ट है तो एयरक्राफ्ट की बॉडी ऐसा तो है नहीं कि एक ही मटेरियल से बनी हुई है। ठीक है, एक ही चादर थी एल्यूमिनियम की जिसपे पूरा जहाज बन गया, ऐसा तो है नहीं, बहुत सारी जगह पर जोड़ लगते होंगे। राइट, तो जब कोई जोड़ लगता है तो कैसे लगता है, मान लो एक मटेरियल ये है और दूसरा मटेरियल यहाँ है। ठीक है, तो इसका कुछ पार्ट ये वाले मटेरियल का और इस वाले मटेरियल का बीच में लगा देंगे, कुछ जॉइंटिंग मटेरियल लगा देंगे, मान लो कि रिविट लगा दिया है, कुछ लगा दिया। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर जब एयरक्राफ्ट चलेगा तो ये इस तरफ भागने की कोशिश करेगा, ये इस तरफ भागने की कोशिश करेगा। करेक्ट, तो इस वाली जगह पर भी लोड लगेगा ना, और इस लोड को बैलेंस करने के लिए जो स्ट्रेस लगता है हम उसको बोलते हैं शियर स्ट्रेस। ठीक है, शियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 2 पार्ट के बीच में लगता है। ठीक है, तो ये 4 जो है ये मेन स्ट्रेसेस हैं, और एक जो स्ट्रेस होता है हमारा हम उसको बोलते हैं बेंडिंग। ठीक है, तो बेंडिंग कोई भी समझ सकता है और बेंडिंग आप लोग घरों में भी देखते होंगे। बेंडिंग जो है एक्चुअली ये टेंशन और कंप्रेशन इन दोनों का क्या है, मिक्सचर है। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक पाइप है, वो पाइप ऐसे मुड़ गया तो इसको बोलेंगे बेंडिंग। करेक्ट, ये बेंड हो गया। अब देखो ऊपर क्या हो रहा है, इस वाले मटेरियल पर यहां पर क्या हो रहा है, ये मटेरियल ये दोनों दूर जा रहे हैं। करेक्ट, तो यहां पर क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है। बट नीचे देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये इसका एरिया कम हो रहा है। राइट, इसका एरिया बढ़ रहा है बट नीचे एरिया कम हो रहा है, यानी यहां पर क्या लग रहा है, कंप्रेशन लग रहा है। ठीक है, तो जब टेंशन और कंप्रेशन दोनों एक साथ मिल जाते हैं उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बेंडिंग फोर्स बोलते हैं, या उस स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस बोलते हैं। तो ये तो बात हो गई स्ट्रेस की, यानी हमारा एयरक्राफ्ट जो है, एयरक्राफ्ट के जो मटेरियल्स हैं वो कैसे अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या स्ट्रेस लगाते हैं ताकि वो टूटे ना, फेल ना हो और एयरक्राफ्ट कंटिन्यूअसली फ्लाई कर सके। अब कुछ चीजें और जाननी होती है, जैसे स्ट्रेन क्या होता है। ठीक है, स्ट्रेन का मतलब ये होता है, जैसे आपने भी, अब मैंने भी बताया कि ये सारे स्ट्रेसेस लगा के वो क्या करते हैं, मटेरियल को तो बचा लेते हैं, लेकिन इस स्ट्रेस की वजह से क्या होता है,
बॉडी डिफॉर्म होना चालू कर देती है। जैसे अगर आपका ये हाथ है, अगर आप मैं यहाँ पर वैसे फोर्स लगाऊंगा तो हो सकता है हमारा हाथ इसको झेल ले, बट ये कुछ ना कुछ तो डिफॉर्म होगा ना, थोड़ा बहुत अंदर चला जाएगा, या हो सकता है इधर से अंदर जाए तो यहाँ से बाहर निकल आए, कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन तो आएगी ही आएगी, 100% आएगी, ठीक है। तो ये जो डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है, डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन, ठीक है। तो अगर हम जनरल भाषा में इसको समझें तो कितना डैमेज हुआ या कितना डिफॉर्म हो गया, उसका शेप साइज कुछ चेंज हो गया, या कितना ज्यादा चेंज हुआ तो ज्यादा स्ट्रेन है, कम चेंज हुआ तो कम स्ट्रेन है, ठीक है। अब स्ट्रेन जो है हमारा डिपेंड करता है किस पर, हमारे एयरक्राफ्ट के मटेरियल पर। एयरक्राफ्ट या घर का मटेरियल है आपका, तो वो मटेरियल पे डिपेंड करेगा। मटेरियल जितना अच्छा क्वालिटी का होगा उतना ही कम स्ट्रेन उस पर लगेगा। बहुत सारे ऐसे मटेरियल बनाए जाते हैं जिन पर ज्यादा स्ट्रेन लगे, ठीक है, जैसे इलास्टिक मटेरियल हो गए और बाकी चीजें, उनकी तो बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रेन क्या हो गया, डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन हो गया, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। फिर हमारा आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम कहते हैं हूप स्ट्रेस, ठीक है। हूप स्ट्रेस क्या होता है, देखिए हमारा जितना भी एयरक्राफ्ट होता है ना, उसका ये फ्यूजलाज है, ठीक है, यहाँ पर विंग लगे होते हैं और यहाँ पर अपना एम्पेनेज लगता है। अब ये जितना भी हमारा एयरक्राफ्ट, जितने भी बड़े ट्रांसपोर्ट कैटेगरी वाले एयरक्राफ्ट होते हैं ना, इसमें प्रेशराइजेशन होता है, यानी अंदर की तरफ हवा भरा जाता है, ठीक है। तो क्यों हवा भरा जाता है, ताकि आप ऊंचाई पर सांस ले सके। तो आप खुद सोच के देखिए कि मान लीजिए एक बैलून की तरह ही तो है। अब बैलून में अगर आप बार बार हवा भरेंगे, जितनी बार ऊपर जा रहा है उतनी बार भर रहे हैं, फिर नीचे आ रहा है फिर निकाल रहे हैं, फिर भर रहे हैं फिर निकाल रहे हैं, जितनी बार लैंडिंग टेक ऑफ कर रहा है उतनी बार आप एक बार भर रहे हैं, एक बार निकाल रहे हैं, फिर भर रहे हैं फिर निकाल रहे हैं। तो आप अगर कोई आपके पास गुब्बारा भी हो, ठीक है, घर में बैलून, उसको बार बार फुलाइए, बार बार पिचकाइए, बार बार फुलाइए पिचकाइए, तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे करके ये क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, ठीक है। इस फिनोमिना को बोलते हैं हूप स्ट्रेस, ठीक है। ये क्योंकि ये किसी प्रकार के स्ट्रेस में कवर नहीं होता, ये एक स्पेशल फिनोमिना है जो एयरक्राफ्ट की क्या होता है, फ्यूजलाज में सिर्फ कवर होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको हूप स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया। तीसरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कह लीजिए, आखिरी टॉपिक कह लीजिए इस वीडियो का, वो होता है फटीग, ठीक है। तो फटीग अगर आदमी की बात करें तो बोलते हैं थक गया है, ठीक है। तो आदमी कब थक जाता है, जब बहुत सारा काम कर लेता है तो थक जाता है। इसी तरह से जितने भी हमारे मटेरियल होते हैं ना, उस पर कोई भी स्ट्रेस लगे, हूप स्ट्रेस लगे, या हमारे पांचों तरीके के जो स्ट्रेस थे, टेंशन, कंप्रेशन, शियर, टॉर्शन और बेंडिंग, उस तरह का कोई स्ट्रेस लगे, अगर वो बार बार लग रहा है, उस पर बार बार हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, धीरे धीरे करके उस मटेरियल क्या हो जाएगा, वो कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा, राइट। और जब ये मटेरियल धीरे धीरे करके वीक हो जाता है, इस कंडीशन को कहते हैं मेटल फटीग, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, मेटल फटीग, क्योंकि ये किसमें हो रहा है, हमारे मटेरियल में हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मेटल फटीग, क्योंकि बार बार रिपीटेटिव स्ट्रेस लगने की वजह से हमारा मटेरियल कमजोर हो जाता है और एक दिन अचानक से फेल हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हमारे जितने भी एयरक्राफ्ट मटेरियल लगाए जाते हैं उन सबका क्या होता है, इसका मेटल फटीग का एनालिसिस किया जाता है प्रॉपरली, उसके बाद उसको लगाया जाता है और इसी की हेल्प से उसकी लाइफ को भी डिसाइड किया जाता है कि उसकी लाइफ कितना ज्यादा हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी बात होगी हमारे एयरक्राफ्ट की स्ट्रेसेस की। अगले वीडियो में हम देखेंगे अगला टॉपिक। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ढेर सारे लोगों को शेयर कर दीजिए, ताकि सब लोग इसका हेल्पफुल, इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।